शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति, इस विभूति की चर्चा हो रही थी। जो इच्छा शक्तितमा कुमारी या इच्छा शक्ति रुमा कुमारी, उस मूल शक्ति का जो चिंतन करता है, अनुसंधान करता है, उसके अंदर ऐसी सिद्धियां आती है जिससे कि शरीर आदि कुछ भी उत्पन्न कर सकता है। विभूति है जिसे बचने पर ही व्यक्ति शैवाद्वैत रूपी कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। इसे जैसा अन्यत्र भी देखते हैं, योग सूत्र में भी बीच विभूतियों का चर्चा होता है, साधन और कैवल्य के बीच। ये सर्वोत्कृष्ट अधिकारी की बात चल रही है शांभव उपाय का। इसके उपाय में भी उससे जो सहज साधना होती है, उद्यमो भैरव इत्यादि, पूर्व में भी 3 सूत्रों में वर्णन किया। शिव चैतन्य, शक्ति चैतन्य और आत्मचित निरूपण 3 सूत्रों के द्वारा उन साधनों को अपनाते हुए जो शक्ति संधान में लग जाता है व्यक्ति, तो वह शैवाद्वैत से वंचित रह जाता है, किंतु वो विभूतियों को प्राप्त करता है। और कौन सी विभूति को प्राप्त करता है, सर्वप्रथम वर्णन किया। उसमें सामर्थ्य हो जाएगा कि वो चाहे देव शरीर बनाए, चाहे कोई भुवन भी बना लें, भोग के सामग्री बना लें, कुछ ही बना सकता है। जिस शरीर की भी, भुवन की, भोग का भी वो योगी संकल्प करता है, तत्क्षण ही वह अमर आदि से भी विलक्षण वह सृष्टि का निर्माण कर सकता है। ये उसकी सामर्थ्य होती है। यदि वह सृष्टि जो निर्माण करता है वह अपने लिए और अपने स्वजनों के लिए, भोग के लिए प्रयोग कर लेगा, उसका नाश कर देता है, वह स्थायी नहीं रहता है, स्थायी बना के छोड़ता नहीं। और यदि कोई बना भी देते उसको नष्ट भी कर देते। जैसे त्रिपुरा आदि बनाया असुरों ने, 3 बना ले भारद्वाज महर्षि के सहयोग से, 3 पुर बना ले, सोना चांदी लोहे का, जिन तीनों इन सबसे अलग बनाया, उसको शिव जी ने नष्ट कर दिया। इसलिए भी इस प्रकार से यदि कोई अपनी रिद्धि सिद्धि का दुरुपयोग करता है, मानव हित में ना प्रयोग कर रहा है तो कोई बात नहीं, स्वहित में प्रयोग नहीं कर रहा है तो भी कोई बात नहीं, स्वभोग के लिए प्रयोग कर रहा है तो भी ठीक है, लेकिन पर अहित के लिए प्रयोग करता है तब उसका नाश होता है। इसे विभूतियों का प्राप्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है, साधना से सबको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका सदुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है, उस व्यक्ति के अपने ही संस्कार आदियों के ऊपर निर्भर है। इसे उसे बचने की कोशिश करना चाहिए। इस उद्देश्य से ये सब यहाँ वर्णन कर रहे हैं। संस्कृत टीकाकार लोग इस पर कह रहे, देखिए इच्छा शक्ति रोमा कुमारी, ये जो कहा गया था, उस शक्ति का निरंतर अनुसंधान करने पर स्थिति कैसी होती है उसका। अतएव एतत् प्रक्रिया तादृश शक्ति निरंतरम भावनया यादृशी तत्व वस्तु संधान विदते, जैसा जैसा उन वस्तुओं में संधान का विधान करेगा, तेन अयम यादृशम स्वयोग्यम शरीरम वांछति, उसके द्वारा जिस प्रकार के योग्य शरीर, स्वयोग्य शरीर को वो चाहेगा, तार शरीर से उत्पत्ति होती, उस प्रकार का शरीर को वो प्राप्त कर सकता है। न संधानम बिना दीक्षा, न सिद्धि नांच साधनम, न मंत्रो मंत्रिक्तिश्च, न योगाकर्षणम तथा। कहते जो शक्ति संधान जब एक आदमी कर लेता है, फिर उसके बाद उसको दीक्षा आदि कोई चीज की जरूरत नहीं। न बिना दीक्षा, 2 निषेध कर दिया। न संधानम बिना दीक्षा, न सिद्धि नांच साधन, बिना साधन के ही सिद्धियां प्राप्त हो गई, बिना दीक्षा का ही अनुसंधान कर लिया। न मंत्रो मंत्र युक्तिश्च, न मंत्र नहीं, मंत्र के संबंध युक्तियों की, मुद्रादियों की भी जरूरत नहीं। न योगाकर्षण तथा, योगाकर्षण भी उस समान से समान नहीं है जो शक्ति का अनुसंधान रूप साधन के समान। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। शक्ति संधान, इसलिए क्रिया योग में शक्ति संचालन क्रिया सिखाई जाती है। शक्ति संचालन क्रिया है ना। शक्तिपात तो अलग चीज, उसमें कोई क्रिया सिखाई थोड़ी जाती है। शक्तिपात सिखाया कुछ नहीं जाता, वो बस दृष्टि आदि के माध्यम से, स्पर्श आदि के माध्यम से कर देते हैं, या केवल मंत्र उच्चारण कर देते, उतने से तुम्हारे अंदर काम हो जाता है। कुछ जगा देते, छोड़ देते, यही तो समस्या खड़ी होती। शक्तिपात वालों की समस्या यही है, वह आपको एक तरह से चाबी खोल दी, थोड़ी सी चालू हो गया आपके अंदर कुछ क्रियाएं, आदमी हिल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है किसी को,
आनंद अनुभव हो रहा है, वे वहीं ठप हो जाता है बेचारा। आगे बढ़ने के रास्ते खोलते रहे ना, फुल नीचे से ऊपर तक पूरा नहीं खोल सकता कोई शक्तिपात से। क्या आपका शरीर तैयार नहीं है, आपके सुशरीर तैयार नहीं है, वासना अभी इच्छा नहीं हुआ है, कैसे शक्तिपात से पूरा खोल देगा? वो खोल नहीं पाता। ये मान्यता गलत मान्यता है ना, मान्यता करने से थोड़ी हो रहा है। जो हो रहा है तो बताओ कहाँ हुई, किसमें हो रही है? जितने के क्षेत्र शिष्य में कहा हो रही है, दिखाओ क्या शक्तिपात हुआ? ऐसी शक्तिपात किस काम की है जो हमारी वासना हमारे संस्कार को नष्ट नहीं कर सका? क्यों नहीं हुआ? ये मान्यता उन्होंने ऐसे 50 चरणों को बनाया उन्होंने मुक्तानंद ने। और किसके अंदर राग द्वेष कम हो रहा है, किसके अंदर क्या हो रहा है, हम दिखाओ में कोई दृष्टांत जो उसे ऊपर उठ गए हो, जो विवेक वैराग संपन्न हुआ हो, जो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ गया हो या मुक्त हो गया हो। आज तक मुझे शक्तिपात संपन्न साधक को किसी को मैंने ऐसे नहीं देखा, बल्कि जो भी शक्तिपात साधक हमारे पास 50 आए गए जो कहते हैं हम तो परेशान है, हमारा रास्ता तो रुक गई है, आगे क्या समझ में नहीं आ रही, हम तो गुरु को ढूंढ रहे हैं, आगे वाला कोई बतावे। हम तो उस गुरु के चक्कर में हैं जो हम उससे आगे हमें कोई बतावे। कहीं आए यहाँ पे मेरे पास, आपके सामने भी तो आए, क्या उसका नाम था, शिवांग क्या नाम था? नहीं सत्यानंद, दूसरा था ना दर्जन वाला, जो कहता अपने मेरे गुरु भी कह रहे भाई हम भी इतना ही जानते, इसे आगे हम नहीं जानते कुछ, कोई तुम लोग भी ढूंढो, कोई ऐसा पहुंचाओ मिल जाए, हमें भी बता देना, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ, हम भी थोड़ा आगे बढ़े। और माने ये क्यों महसूस हो रहा है कि हमको जो शक्तिपात हुई अधूरी, ये महसूस हो रहा है ना उनको, पूर्णत्व महसूस नहीं हो रहा किसी को। और जब तक पूर्णत्व का महसूस ना हो, पूर्णमद पूर्णमिदं ना हो, वो आनंद पता के तौर में स्थिति तो हो नहीं सकती। और वासना के शिकार होंगे, राग में जरूर जगेगा, खटर-पटर जरूर होगा, और जब संपत्ति धन है वहां तो फिर और मुसीबत खड़ी हो जाएंगी। ये देखने को मिल रहा है। कारण ये आदमी सच्चा का स्वीकार करे ना करे, हमने तो ये देखा सच्चाई, यही हमारे दृष्टिकोण से सच्चाई देखता हूं। इन चीजों में क्या करते हैं आपको, क्योंकि कारण क्या है, जो सामने आ रहा है, जिसका हम शक्तिपात कर रहे हैं, उनकी वासना क्षय, कर्म क्षय, मलत्रय, जो ये भी वर्णन कर रहे मलत्रय, उस मलत्रय क्षय हुए बिना तुम क्या शक्तिपात करेंगे? कितना उठा सकोगे, कितना जगा सकोगे? कुछ कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं। किसने कहा शक्तिपात की जरूरत है वेदांत में? कि वेदांत श्रवण मन निध्यासन को साधन है, यहाँ वहां का साधन अलग है, यहाँ का साधन अलग है। श्रवण मन निध्यासन करने के लिए आपके अंतरण क्षय करना है, शुद्धि के लिए कर्मयोग कीजिए निष्काम, और निष्काम उपासना। यहाँ इनका कहना है भाई, ये भी कहेंगे गुरु की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं अंतकरण शुद्धि के लिए। गुरु रूपाय आगे आएगा, सूत्र आएगा इनका, मध्यम कोटि के अधिकारी के लिए बोलेंगे और निम्न कोटि के अधिकारी के लिए भी बोले। गुरु के सेवा से बढ़कर कोई साधन नहीं है अंतकरण शुद्धि का। ये सभी दर्शन, सभी पुराण, सभी शास्त्र कहता है। माने निष्काम कर्म योग सभी साधनाओं का जड़ है। चाहे शक्तिपात से तुम आगे बढ़ो, चाहे तंत्र से आगे बढ़ो, चाहे योग से आगे बढ़ो, चाहे ज्ञान से आगे बढ़ो, चाहे जिससे भी बढ़ना है, अध्यात्म साधना का मूल जड़ निष्काम कर्म योग। बिना उसका कोई आध्यात्म साधन हो ही नहीं सकता। मैंने अंतरण शुद्धि मुख्य कारण, ये मेरा कहना है। लेकिन वो अंतरण शुद्ध हुए बिना हम लोग शक्तिपात कर रहे हैं, इसलिए विफल हो रहे हैं। ये तो हम लोग देख रहे हैं ना, 99% जो देखा जा रहा है ये स्थिति है। 1% कहीं हुआ होगा तो उसको पूरे जन से अंतरण शुद्ध रहा, और इन्होंने इसको ट्रिगर कर दी, स्विच दबा दी तो काम कर गया। लेकिन उसका देख करके मेरे समझ से हम सभी इसी के अधिकारी हो गए, बराबर अधिकारी कहीं नहीं होता। एक विवेकानंद हो गए, रामकृष्ण सबको क्यों नहीं विवेकानंद बन गए? अरे रामकृष्ण 12 शिष्य हुए, 12 का फोटो छापते ना, 12 सब विवेकानंद हो गए क्या? एक ही विवेकानंद भवन में ऐसे उतरे योग्य, अन्य में सामर्थ्य क्यों नहीं आया? सभी तो उसे रामकृष्ण के पास थे, सब उन्हीं के शिष्य हैं। इसी व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर भी होता है, साधकों का प्रभेद है, उनके अंतर संस्कार मल कितनी कितनी नहीं है। इसलिए मूल मुख्य चीज है, इसलिए क्या है, सबसे मेन इसलिए निष्काम कर्म से शुरू कर दो। यदि आपका जन्म जन्मांतर संस्करण शुद्ध पहले से ही है तो कर्मयोग आपको ज्यादा नहीं करना पड़ता है।
शुरू करते ही आपको अपने आप स्थिति ऐसे बन जाती है, अब उपासना में लग जाएंगे। यदि उपासना भी पूर्व जन्म में कर चुके हो, स्थिति अपने आप ऐसे गुरु मिल जाएगा, अब उसे ज्ञान में क्या बढ़ा लेगा, वो स्वतः ही होगा। ईश्वर से मन जोड़ देंगे। दिदा में बुद्धि योगम तम, भगवान गीता में ठेका ले रखे हैं। ये नहीं बोला हमने स्वयं जोड़ दूंगा उसको। इसीलिए यदि हमारे अंतर्गुण अनेक जन्मों से शुद्ध है, तो स्वतः ही वैसा गुरु भी मिलेगा, रास्ता भी खुलेंगे, सब कुछ होता है। और नहीं हम जबरदस्ती भटक रहे हैं और जबरदस्ती कोई गुरु बन रहा है, शक्तिपात कर रहा है, उसमें सब गड़बड़ी होता है। और इधर यही है, लोग सोच रहे चमत्कार वहां हो रहा है, चलो भाई लाइन लग गए, वहां 2-4 चमत्कार देखे तो लाइन लग गए। क्या सब उसके योग्य हैं जो लाइन लग रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अरे जब हम देखते सत्य साहब से कई बार हम लोग जब छोटे थे पूछते भी थे, आपके पास सारी सिद्धि है, अब एक विशेष तैयार करो ना अपने जैसे। मजाक में मैं बोलता मेरे को चला बना दो, मेरे को सिखा दो सारे। बोलते नहीं हो सकता है, बोलते ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? अवंत भाई जो अभी होगा तू उसके लायक नहीं है, हम मैं उसके लायक, आप उसके लायक नहीं है, ये हमको ठीक ठाक कर सकते। कारण नहीं होता है भाई, संस्कार वासनाएं सब अपनी अलग अलग है। हम ज्ञान मार्गी थे, वो चमत्कार मार्ग का विरोधी थे अंधकरण से, वो जानते थे शायद, इसे उन्होंने पहले से मना कर दिया। ये हम कर रहे, हम क्यों कहें? उनको नहीं मालूम था, क्यों उन्होंने इनकार किया? भाई ये व्यक्ति के गुरु की सामर्थ्य है कि आपके संस्कार वासना को देखने की सामर्थ्य है उनको। इसे पता पूछा गया ना कि गुरु बनाओ जान, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान। हम चमत्कारों को देख रहे हैं, कितनी भीड़ लग रही है वहां, अरे महान होगा, भाग रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। जो सच्चा गुरु हो तो उसके सामने भीड़ ही नहीं होगी, 4 भी नहीं बैठे होंगे वहां। या छोटे मार्ग देखते तो कहां भीड़ होती थी, 4 नहीं बैठ पाते थे उनके सामने। रामायण मार्ग में कहां भीड़ होती थी? अंत में लोगों ने पहचाने लगे और संत महात्मा ही बैठ गए, गृहस्थी की भीड़ नहीं तब भी, नहीं लाइन लग रही है भक्तों की जगतों की ना। वो संतों के प्रेम, तो संतों को ही उन्होंने हमेशा प्रेम किया और सहयोग दिया, सहारा दिया। भगत जगत को दूरी रखते थे गृहस्थियों। ये जो सच्चे संत होते हैं वो साधक प्रेमी होता है और सब साधन में लीन रहते हैं, स्थिति में लीन है। जो वो व्यक्ति उसी रास्ते में चलता है, वो इधर उधर नहीं जाता। और न झूठे किसी को प्रभाव डाल के अपने चेला बनाने में लगा नहीं रहता। तू भी आ जा, तू भी मेरा चेला बन जा, वहां गलत होता है। इसलिए इनका कहना है कि भाई व्यक्ति जो शरीरादि उत्पत्ति करने सामर्थ्य होता है, वहां बस दीक्षा भी किसी की भी जरूरत नहीं है, यदि आप शक्ति संधान करने में समर्थ हो। नहीं है फिर मार्ग अपनाओ, दीक्षा लो, मंत्र जपो, मंत्र मुद्राओं का अभ्यास करो, योग साधना करो, जो जिसकी जैसा रुचि है उस साधनों को अपनाना ही पड़ेगा। ये उस उत्कृष्ट अधिकारी की बात कर रहे हैं, उसके लिए कुछ जरूरत नहीं। यथेच्छाभ्यर्थितो धाता जागृतो अर्थान हृदय स्थितान सोम सूर्योदयं कृत्वा संपादयति देहिनः। जिस प्रकार से वो धाता ब्रह्मा जी ने यथेच्छाभ्यर्थितो अपनी इच्छा के ही माध्यम से अर्थान हृदय स्थित अर्थों को बाहर कर दिया। सोम सूर्योदयं कृत्वा, सूर्य चंद्रादियों का निर्माण करके सारे जीवों को, योगियों का भी निर्माण कर दिया। देहिना संपादयति, देहिना अत्यक्त देह वासना से योगिना, जिसने भी देह की वासना को त्याग नहीं किया, ऐसे योगियों को, उन्हें जीवों को पैदा किया। हृदय स्थितान अर्थान तत्तद अपूर्व निर्माण आदि रूपान धाता महेश्वर प्रकाशानंदात्मतया स्वम स्वरूप वाह उन्मीलनेन स्वम सूर्य सामरस्य आत्मश्च शक्ति उदयं कृत्वा बहिर्मुख वाहित्वेन ताम आसाद्य संपादयति इति तस्य अर्थः। वो सब कुछ जो अंदर है उसको अपनी शक्ति के द्वारा बाहर सिद्ध कर देता है। स्वामी जी दृष्टान देते, किस जमाने के दक्षिण भारत के मंत्री का दृष्टान देते थे, मैंने पहले बताया था एक बार।
कि वो मंत्री था ब्राह्मण, राजा के साथ जाता, अचानक एक बार शाम का टाइम जाना पड़ गया। रोज पूजा करता था, बड़ा शिव भक्त था, शाम को राजा का आदेश है, साथ में जाना पड़ गया तो पड़ा, अब क्या करें, पूजा पाठ कैसे होगा, अब शाम को सूर्यास्त समय हो रहा है। वो मानस पूजा करना शुरू, घोड़े पे बैठे, घोड़ा चल रहा है, राज के पीछे पीछे जा रहा है, घोड़े भी ट्रेंड होते हैं ना, एक जा रहा है पीछे अपने आप चलते रहेंगे, तो जा रहा, अरे अपना मस्त तो करके वहीं मानस पूजा करने लगा। करते 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 थाली में खीर वगैरह की कल्पना करी भगवान को भोग लगाने के लिए। उसी समय अचानक उसके घोड़े को एक पत्थर से टकरा गया और डगमगा गया, हिल गया, ये भी भयमुख हो गया। ये जो कल्पना कर रहा था थाली, वो बाहर आ गया, हृदय में जो कल्पना करके दे रहा था भगवान को, सचमुच में बाहर प्रकट हो गया वस्तु। तो राजा ने देखे ये क्या हो गया, धड़ेले से थाली गिर पड़ी, उसे सब्जी खीर वीर सब बिखर रहा। उसने मंत्री से पूछा बात क्या है, आप और हम तो कहीं थोड़े वाले लेके तो निकले नहीं थे। तब राजा उसने सच्ची कहानी बता दी कि मैं ऐसे कल्पना करके भोग लगा रहा था, हम तो कल्पना ही कर रहे थे, हम नहीं जानते तो इतना सत्य भी हो जाता है। बात तो सच्चाई में सामने आ गया। तब राजा ने उससे माफी मांगी, क्या आज से आगे जब कभी हम आपको व्यवधान नहीं डालेंगे, आपकी समय पे अपना पूजा पाठ। मैंने ऐसे साधकों में देखने को मिलता है कि जो कल्पना करते हैं सच्चाई में सामने प्रकट हो जाता है। उस स्थिति पहुंचती है जब, तब वो साधक इस कोटि का हो जाएगा। तो तथा स्वप्ने पे अभिष्टार्थान, ये स्वप्न में भी अभिष्टार्थ में जो कल्पना करता है वह भी इसको यथार्थ रूप में प्रकट हो सकता है। क्योंकि स्वप्न भी क्या है, उसी शक्ति का एक उन्मेष है, अलग तो है नहीं। बस उसकी यथार्थता आने में आपका सामर्थ्य जोड़ना है। आप उसको प्रातिभाषिक मिथ्या समझेंगे तो वैसा ही रहेगा, सत्यता उसमें आएगी नहीं। इसे शक्ति संधान का ये विशिष्ट फल इन्होंने वर्णन कर दिया। शक्ति स्वरूप ही भाव पदार्थ संति, कि जितने भाव पदार्थ है सब क्या है, शक्ति स्वरूप ही है। तेषा निरुपादानादि सामग्री समूहम स्वभित्तो एवं निभासनाध्येतो। और लेकिन ये सब कैसे है, वास्तव में इनका कोई उपादान कारण ही नहीं है। हम लोक व्यवहार में भले मिट्टी आदि उपादान कारण को लेते हैं, घड़ा बनाने के लिए, धागा लेते हैं कपड़ा बनाने के लिए, ये अज्ञानियों का मामला है। इन ईश्वर को और शिव महायोगी को कभी जरूरत नहीं पड़ती है। कहते निरुपादान आदि सामग्री समूह स्वभित्त एवं निभासनाध्य, तो अपनी ही चैतन्य रूप चित्त वृत्ति में ही भाषित करने के कारण से तादृश शक्ति विशिष्ट चिदात्म स्वरूप भवती, और तार शक्ति विशिष्ट चैतन्य रूप आत्मा ही वो योगी हो जाता है। अतः स्वकीय इच्छा, अपनी इच्छा से अपनी आत्मा में प्रकाशिकता के कारण से ही वर्तमान अर्थग्रामम समन्विलयति, अब जो चाह चाहेगा वह अर्थ समूह पदार्थ समूह को वह वही उन्मिलन कर सकता है। अस्यासितो पूर्व प्रदर्शितम स्वातंत्र्यात्म शक्ति तदात्मत्या अनुसंधान, ये कब हो सकता है, जब पूर्व में कहा हुआ जो इच्छा कुमारी शक्ति थी उस शक्ति को स्वातंत्र्यात्मक शक्ति को ही निरंतर स्वात्म रूपेण अनुसंधान करता है। तो उसके तादात्म अध्यास करके हुए मैं ही वह शक्ति हूं, पहले मैं ही शिव जैसे करता था, यह साधक क्या है, मैं ही शक्ति हूं करके तादात्म अध्यास करके संपादन कर रहा है। तब स्वाधीन अयम योगी, और सारी शक्ति उसके अधीन हो जाती है, और वह योगी यथेष्टम त्रिलिंग नगर आदि तिर्यक आदि जितने भी चीज भुवन आदि उनको भी वो निर्माण करने में समर्थ हो जाता है। इसके लिए एक और विभूति का वर्णन करने जा रहे हैं अगले सूत्र में। निज शक्ति अनुसंधान से योगी इच्छा में शरीरादियों की उत्पत्ति कर सकता है। इस प्रकार के स्वतंत्र योगी का वैभव और कैसा होता है, इस विषय में महामहेश्वर कहते हैं भूत संधान भूत पृथक्त्व विश्व संघट्ठा। भूत संधान, भूत
जो शरीर प्राण आदि है, इनके संवर्धन करने की सामर्थ्य। जिसको कमजोर है वो हाथ फेर देंगे, वो तगड़ा हो जाएगा, आशीर्वाद देंगे, सब स्वस्थ हो जाएगा। कई बार ऐसे योगियों को देखा गया, फोन में बोल दिया उन्होंने, ठीक हो गया, फोन पे बात करके ही स्वस्थ कर दिया। ऐसे भी एक सिद्ध को देखा, और मध्य प्रदेश का, कहीं सांप काटा है, ठीक है, आदमी को, उसने यहाँ बोल दिया जहाँ सिद्ध पुरुष थे उनके गांव में फोन करके बता दो, वो जाके बोलेगा उनको, महाराज हमारे उस क्षेत्र में एक आदमी को इसी तरह से सांप काट दिया। वो वहां तो बैठे रहते चुपचाप, सुन लिया और देख देते, क्या बोला तुमने? अरे सांप काट दिया, छप्पड़ मार दे, सांप काट दिया, एक थप्पड़ मार के बोल के भगा दिया, वहां सांप का जहर उतर जाता। ऐसे से तो टीकमगढ़ है जिला मध्य प्रदेश में, हमारा अब तो गुजर गए वो। तो ऐसे लोग, अब बताओ कहाँ सांप है, कहाँ जहर कटा हुआ, कहाँ जहर चढ़ा के इस आदमी में, और किसी को थप्पड़ मार के डांट के भगा रहे। और यह थप्पड़ मारने डांट के भगाना, वहां जहर को उतरने से क्या संबंध दिखता है किसी को? नहीं, फकीर शक्ति का अनुसंधान है ना, उन्होंने यहाँ एक शक्ति का प्रयोग किया, और थप्पड़ मारने का मतलब क्या, वहां उसको थप्पड़ मारा एक तरह से उन्होंने, भगाने का मतलब है कि वहां जहर उतारना है, हुआ वो उसके उनके संकल्प थी, शक्ति का प्रयोग इस तरह से कर देते थे, ठीक हो जाता। इसे कहते ये सारी चीजें अभिवृद्धि करना हो, संवर्धन करना हो, विवर्धन करना हो, ये सब कर सकता है। बढ़ाना, घटाना, कोई मोटा हो गया, पतला होना है, पतला कर दो, नहीं सामर्थ्य। भूत अनुसंधान और भूत पृथक, जैसा रोग आदि हुआ, व्याधि आदि के उपशम के लिए शरीर से व्याधि आदि को पृथक करना, ये उनकी सामर्थ्य, बीमारी को अलग कर देते। कल हमारे गुरुजी एक बात, एक भगत की चेला को, बेटा को कर दिया, तो उसकी सारी बीमारी अपने ऊपर ले लिया और अलग कर दिया, और उसे सारी जिंदगी भोगना था। बच्चा था 8-9 साल का, 60-70 साल तक जीता, मान लो उतने साल जो भोगना था, 7 दिन में भोग के खत्म कर। नहीं, प्रारब्ध उसका अपने ऊपर ले लिया ना, क्षय कहाँ हुआ, वो गायब नहीं किया, अपने तरीके से उसका वेग से नष्ट कर दिया। क्षय कर क्यों नहीं कर, ये तो करते महान महान ज्ञानियों का कहते हैं ना, अनेक प्रकार बीमारियों से सड़ते हुए दिखते हैं, क्यों? तो जितने भी अन्य और आगे होने वाले संभावित जन्म थे वो सब प्रारब्ध खत्म कर दो, यहीं ले लो, यहीं खत्म कर दो, सड़ने दो शरीर को। और ग्रामीण मस्त पड़े रहते हैं, लोग सेवा कर रहे हैं, दवाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नहला रहा है, कुछ कर रहा है, चल रहा है, करने वाला कर रहा है, ना करे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़े, उन्हें पता है इतने उम्र तक शरीर रहना है, उसके अंदर उसकी सब सड़ा दो, सारे कर्म का नष्ट कर दो, मुक्त हो गए। ऐसा समझो, इसलिए कहा जाता है कि वो बस आप इसको बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकते जड़ से, बस ये कि जो लंबा समय तक खींचना था उसको क्षीण कर सकते, कम समय में आप उसको भोग कर सकते हैं, उसको तीव्रता पूर्वक भोग कर लो, है ना। वो जो मैंने दर्द होना है, थोड़ा सिर दर्द होना है, ठीक है, अब उसको आप कई साल तक होनी है, सिर दर्द कई साल होना है, कई बार आना जाना है, वो सारे इकट्ठे करने तो क्या होगा, इकट्ठे आप लेंगे सिर में तो सिर फटने जैसे लगेगा, ऐसे भयंकर होगी, चिल्लाने लगेगा, परिस्थिति बुरी हो जाएगी उसकी। लेकिन क्या होगा, वो 1 घंटा वो चिल्लाएगा, सहन कर लेगा, जिंदगी भर दोबारा सिर उतर जाएगा। एक आसान ही होता है, इतना आसान नहीं है, वह आपके अपने ज्ञान के सामर्थ्य से, सिद्धि के सामर्थ्य से वो सहन कर पाता है, नहीं तो नहीं सहन कर सकते। छोटे हमारे जीवन डॉक्टर लोग कहते थे इनके ब्रेन में कीड़े हो गए और कीड़े काट रहे हैं इनको, मशीन में दिख रहा है। दूसरा कोई आदमी चिल्ला चिल्ला के मर जाता, चिल्ला चिल्ला के आदमी मर जाएगा, ऐसी बुरा हालत इनकी खोपड़ी में चल रहा है। लेकिन बड़ा आश्चर्य, महात्मा मुस्कुराते हुए लेटे पड़े,
सब डॉक्टर छेड़े हुए उनके पूरे, मतलब वहाँ पत्रा हॉस्पिटल वाले। फिर गंगा हॉस्पिटल में भी ऐसे ही हुआ, वो लोग भी फ्री में आते थे दिल्ली से उनको देखने के लिए, यहाँ ऋषिकेश। और कहीं वहीं दिल्ली में कहीं जाना है मरीज को देखने के लिए 1000 रुपये मांगते हैं, और अपनी गाड़ी से अपने पेट्रोल से आते थे। हफ्ता में कोई डॉक्टर कभी कोई आ रहा है जा रहा है देखना पड़ता। ऐसे पुरुष की जितनी सेवा कर लेना हम लोगों का भाग्य है। डॉक्टर समझ रहा है कि ये कैसा जी रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा जिंदा कैसा है। हाँ, विचित्र कंट्रोल, ऐसे ब्रेन का हालत होते हुए भी कंट्रोल इतना, उनको पैसा बंद कर दो, एक बूंद आगे नहीं गिरेगा। स्वस्थ आदमी रोक नहीं सकता तुरंत। महाराज थोड़ा लक्षण टेस्ट करना है, ठीक है, नल का खुल गया, चालू पेशाब, बस हो गया महाराज, बंद। नल है ये, वो कहते थे कैसा योगी है, ये समझ में नहीं आता, इतना कंट्रोल। तो ये लक्षणता जो है वो सारा भोग रहे हैं, लेकिन सब नियंत्रण में भी है, मस्त। ये अपनी ज्ञान स्थिति और सिद्धि के आधार पर ही वो सब भोग पाए। आम आदमी की बस की बात नहीं है, जनरल साधक की भी बात नहीं है। व्याधि को चालक भी कर सकते हैं, व्याधि ले भी सकते हैं। ये सामर्थ्य इनके अंदर, क्यों? ये उस मूल शक्ति का संधान करने के सामर्थ्य से। और अंत में कहते हैं विश्व संघट्टा, देश काल से भी प्रकृष्ट, दूरस्थ एवं व्यवहित वस्तुओं का विश्व का भी अपनी इंद्रियों का विषय बनाने की सामर्थ्य। यहां बैठे बैठे देख ले अमेरिका में कहां क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, जिसका संकल्प करे उसको दिखाई देगा। दूरस्थ भी, जैसे पहले ऋषियों का वर्णन आता है, लोकांतरों का भी यहां से दर्शन कर रहे थे, किस लोक में कौन क्या कर रहा है, और वर्णन कर दिया, पुस्तकों में लिख दिया, अमुक लोग ऐसा, अमुक लोग वैसा, अमुक लोग ऐसा है। यहां बैठे बैठे गए थोड़ी वहां, कोई कोई तो गए भी, वर्णन आता है भृगु महर्षि तो गए, वैकुंठ भी गए, कैलाश भी गए, ब्रह्मा जी के पास भी गए। इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। जो व्यक्ति संसार का मूल कारणभूत उस पराशक्ति का संधान कर लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अथवा दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, शब्दादि शक्तियों के द्वारा आकाशादि भूतों का निर्माण ही भूत संधान। शब्दादि तन्मात्रा है ना, शक्ति में तन्मात्रा है, मूल कारणभूत। इनके अनुसंधान के द्वारा क्या करेगा वो? आकाशित भूतों का भी निर्माण कर सकता है। उन आकाशीय भूतों के मूर्ति भेद की विवक्षा से प्रत्येक भूत के साथ जो स्वसत्ता एक का भान है, वही क्या है? भूत पृथक्त्व। उनकी ही स्व सत्ता के साथ कार्य कारण की एकता का अनुभूति जो हो रही है, और उन भूतों का मूर्ति भेद होने पर भी, स्थूलता में भेद होने के बावजूद भी उनकी एकता का जो भान हो रहा है, उसी का नाम भूत का पृथक्त्व है। इन भूतों की विविक्तता होने पर भी सामान्य आत्मसत्ता से एकता बनी रहती है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भूत भले ही अलग अलग है, लेकिन सब किस सत्ता में है? आत्मसत्ता में विद्यमान है। इसलिए उस सामान्य जो आत्मसत्ता से इनकी सबकी एकता बनी हुई रहती है, और वह आत्मा की सर्वत्र अनुगत होने के कारण से भूतों की पृथकता की भूत पृथकता जो है वह भी हमें अनायास भान होते रहेगा। क्यों? आत्मसत्ता से भी उनकी सत्ता नहीं। हम आत्मसत्ता में निष्ठ हो गए हैं, तो आत्मसत्ता में परिकल्पित सारे वस्तुओं का बोध आपको अनायास हो जाएगा। क्योंकि कार्य की अपेक्षा कर्तृयांश प्रवर होता है। हमेशा कार्य की अपेक्षा से कर्ता बलवान होता है। आपके द्वारा किए हुए कार्य आपसे ज्यादा बलवान कभी हो नहीं सकता, आप ही उससे बलवान है। इसे बड़े से बड़े मशीन बना लो, कुछ भी करते रहो, फिर उसका भी तोड़ हम दूसरा आदमी निकाल लेता है। बड़े बड़े गन बने, क्या क्या बना दिया, मिसाइल बना दिया, उसकी भी काट किसने निकाल ली? एक से एक बना रहे हमेशा ही, क्योंकि आपकी बुद्धि ने कुछ निर्माण की, ठीक है, लेकिन दूसरी और बुद्धि होगी और निर्माण की क्षमता वाला, उससे भी ज्यादा उत्कृष्ट बना सकता है। भारत ने मिसाइल छोड़ा, परीक्षण किया,
तो 5000 किलोमीटर से आगे जगह गिर सकता है। 5000 किलोमीटर पार कर देगा 20 मिनट में। 20 मिनट में 5000 किलोमीटर आर पार कर देगा, 5500। और उसमें भी 10 जगह गिरा सकता है बम, जहां चाहेंगे वहां गिराते हुए जाते, इधर उधर 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 गिराते हुए किसी भी देश को तहस नहस कर सकता है। न्यूक्लियर को भी, परमाणु बम को गिरा सकता है। आज सुबह, कल नहीं हो पाया था, आज सुबह किया अग्नि 5 का। और 4 देश है जिनके पास है, 5वां हमारा भारत। माने एक से एक बड़ा बना रहे कि नहीं बना रहे, हम भी कम नहीं, एक से एक बनते जा रहा है। फिर ये भी कम, इससे भी महान कोई और होगा। मैं जितने भी आप कार्य कर रहे हो, इतने भी मिसाल बनाओ, कुछ ही बनाओ, आखिर बुद्धियों ने तो मिलकर बनाया। कल वे बुद्धि मिलकर और भी बना सकते हैं। ऐसी विरोधी बुद्धियां भी कम थोड़ी है, अन्यत्र वो भी लग जाएंगे, कहेंगे इसको तोड़ करो। अब आप ऐसे सोच रहे हमारे चीज जाएगा, कोई उसे समझ ही नहीं सकता, कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। जब जाता है ना, ऐसी चीज बनी हुई है। आज तक जितनी दुनिया के उपकरण है, विशिष्ट उपकरण जो रडार होते हैं ना, पकड़ने वाले, ये जा रहा है करके, कोई भी चीज को सेंस नहीं कर सकता। जाएगा, काम करके आ जाएगा। अब ये देखो, आप ऐसे भी मिशन कोई बना, छोड़ेंगे चाहिए, चाइना देखेगा तो गड़बड़ हो गया, हमसे आगे बढ़ गया, तो उनके पास भी है, लेकिन उसे तो आगे हो गया ना, क्योंकि हम ऐसे चीज बनाए जो तो कोई पहचान ही नहीं सकता ना, उसको सेंस ही नहीं कर रहा है ना राडर। उनका सेंस करेगा, हमारा राडर पकड़ लेगा, गिरा देगा पहले से ही। ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बने हुए उपग्रहों के माध्यम से, वो छोड़ने से पहले उसको वही नष्ट कर सकते हैं। आप छोड़ रहेंगे, वो मालूम हो जाएगा आपको, वो तैयारी करते वक्त छोड़ने वाला पकड़ लेगा, वहां तैयारी करते वक्त ही पकड़ लेगा, और हम उसे नष्ट कर सकते वहीं पे उनके घर में। ऐसे वो भी सोचेगा हमारी अस्त्र को नहीं, हमारे घर में नष्ट करने, वो भी तो तैयारी करेगा, वो भी लगेगा अब इसका पीछे, उनकी बुद्धि लगेगी, वो जरूर काट निकालेगा, कहेगा अच्छा तुम्हारा अग्नि 5 को तुम्हारे घर में नष्ट कर दूंगा मैं, उड़ान करने से पहले ही खत्म कर दो। आप बना सकते, वो नहीं बना सकता है, उसकी बुद्धि काम करेगी। क्योंकि कारण ये कि जो भी कार्य करो वो हमेशा कर्ता के अधीन होता है, कर्ता उसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कर्ता से श्रेष्ठ कभी कोई कार्य हो नहीं सकता, कर्ता ही श्रेष्ठ होता है और व्यापक होता है। कर्ता श्रेष्ठ भी होता है, कर्ता कार्य के अपेक्षा से व्यापक होता है, कार्य आपसे परिच्छिन्न होता है। वृत्ति माने सत्ता, आह्लाद माने आनंद, प्रकाश माने चैतन्य और स्पर्शानुभव माने उन्मेष अवस्था की विवेकों को धारण करने वाले विश्व निर्माण यज्ञ दीक्षित चिद विभू की ज्ञान और क्रिया, इन 2 शक्तियों को ही अर्थ और इंदु, सूर्य और चंद्र, क्या है वो? सूर्य माने ज्ञान, चंद्र माने क्रिया, जगत कारणीभूत अग्नि सोम शब्द से जानना चाहिए। पूर्वोक्त 4 भूमिकाओं द्वारा इस चिद वपु, चिद विपु हो गया, वपु बनाओ, चिद वपु योगी का संपूर्ण विश्व को स्व में परामर्श ही विश्व संकट है। पूर्वोक्त ये जो 4 भूमिका है, वृत्ति है सत्ता, आह्लाद आनंद, आकाश प्रकाश है चैतन्य और स्पर्शानुभव माने उन्मेष अवस्था, ये 4 भूमिकाओं के धारण करने वाले कौन है? इस विश्व के निर्माण यज्ञ में जो दीक्षित है, जो चिद विभू की ज्ञान और क्रिया, इन दोनों शक्तियों को जो सूर्य और चंद्र रूपेण जानकर उसी का अनुसंधान करने वाला महान जो शिव योगी, वह शिव योगी, उसकी वपु कैसे होगी? चिद वपु हो जाएगा। उसका शरीर चिन्मय शरीर, लोग चिन्मय शरीर है, चिदानंदमय शरीर है। वो जो है स्व में परामर्शी, इसी को यहां इस सूत्र में विश्व संघट्ट शब्द से कहा गया। स्थूल सूक्ष्म पुर्यष्टक इन चिद वपु की अधीन है। स्थूल पुर्यष्टक है और सूक्ष्म पुर्यष्टक। पुर्यष्टक के बारे में शुरू में ही
बताया था, भूमिका का वर्णन काल में और दूसरे सूत्र का वर्णन काल में भी बता दिया। फिर समझो, यहां बता रहे स्वयं ही आगे, पंच महाभूत और तीनों गुण, इसको कहते हैं स्थूल पुरी अष्टक। और 5 तन्मात्राएं, उसके साथ मन बुद्धि और अहंकार, ये क्या है? सूक्ष्म पुरी अष्टक है। स्थूल और सूक्ष्म पुरी अष्टक इस चिद विभू के ही अधीन है। पुरी अष्टक के अधीन फिर चिद विभू कभी नहीं होता है। पुरी अष्टक की भूमिका में विश्व नाटक का निर्वहन आगे आएगा। नाटक के सारा संसार एक नाटक है। विश्व नाटक का निर्वहन भी इस चिदात्मा की श्रेष्ठ क्रीड़ा ही है। उसकी अपनी इच्छा से निरूपित एक क्रीड़ा मात्र माना जाता है यह सारा जगत। अतः सब कुछ उस योगी का चैतन्य का अनुसंधान के माध्यम से, चित्त शक्ति का अनुसंधान के माध्यम से अपनी चित रूपता में स्थित होने के ऊपर निर्भर है। कितना वो स्थित है उसे भी तैरते में था। इसे 4 भूमिका वर्णन कर दी, कौन किस स्थिति में है, उसी हिसाब से उसकी सिद्धियां रिद्धियां विभूतियां उसी हिसाब से वर्णन होता है। इसलिए इस प्रकार का शिव योगी सारे विश्व को निज वैभव जानने वाला स्वतंत्र विश्व को क्रीड़ा समझता है। स्वतंत्र होकर विश्व को एक क्रीड़ा समझता है। चिदात्मक शुद्ध अध्वा में उपादानभूत अत्यंत स्वच्छ चित्त आनंद इच्छा ज्ञान और क्रिया नामक शक्तियों का जो समूह है वही अध अध्वा में मैंने अशुद्ध अध्वा में 5-5 करके तत्वों के क्रमावतरण का कारण हो जाता है। देखिए 5 शक्तियों से 5 अध्वा, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्धाशुद्ध। पहले शुद्ध है, बीच शुद्धाशुद्ध है, फिर अत्यंत अशुद्ध। कुल 30 तत्व है। 36 में से लिया जाए, देखिए शुद्ध तत्व में कौन कौन है? 5 आ जाते हैं आपके। कौन कौन है वह बता दिया? चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, न 5 शक्ति। ये शुद्ध चित्त है, आनंद है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक 5 शक्तियों को जो समूह है ये हो गया शुद्ध माना जाता समूह। और वही आधा अथवा में 5-5 करके तत्वों के क्रमावतरण का कारण है। फिर यही 5 क्या होता है, फिर 5-5 कर 25 आ जाएगा। 25 और 5 30 हो जाएगा। कैसे क्रम से होता है वो क्रम भी बता रहे। जैसे अकिंचन दशा किंचिज्जत्वादि अपूर्ण दशा के अवभाषण के समय, अकिंचन दशा का तात्पर्य यहां किंचिज्जत्वादि है। अपूर्ण दशा उस अवभाषण के समय माया भाव को प्राप्त होता है चिदात्मा। ये चिदात्मा सबसे पहले क्या होता है? माया भाव को प्राप्त होता है। क्योंकि इस शैव दर्शन में पहले वर्णन किया था हमने, 3 अंड के रूप में कहा जाता है, शक्त्यंड, मायांड और प्रकृत्यंड। शक्त्यंड है शुद्ध, वो 5 है, 5 शक्तियां शुद्ध, वो शक्त्यंड कहा जाता है। फिर मायांड में 7 आता है। मायांड में ये 7 है जो शुद्ध अशुद्ध है। माया से शुरू किया इन्होंने, अभी माया हुआ, फिर क्या होता है अपनी संकुच शक्ति से उस माया से संबद्ध होकर के ये चिदात्मा क्या बनता है? पुरुष बन जाता है, पुंस्त्व की भूमिका को प्राप्त होता है। इसलिए मायांड में शुद्धाशुद्ध का पहला आइटम क्या है? माया, दूसरा है पुरुष। फिर उक्त शक्तियां भी उस भूमिका के योग्य परिमित वैभव के उपभोग के लिए पंच कंचुक बन जाती है। कंचुक कितने? 5। वो कितना हो गया? 7। ये 7 है शुद्धाशुद्ध। ये 7 क्या है? शुद्धाशुद्ध कहे जाते हैं। पहले वाले 5 बता चुके हैं। पहले 5 से क्या बना था? जो चित्त है वो शिव है, जो चित्त है वो शिव है, जो आनंद है वो शक्ति है। ठीक। फिर जो इच्छा से विशिष्ट हुआ ईश्वर बना, ज्ञान से विशिष्ट हुआ
वो सदाशिव ईश्वर बना, ठीक है। और अंत में क्रिया विशिष्ट हो गया, जिसको हम कहते हैं शुद्ध विद्या न। शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या, ये पांच शक्तियां हैं। जो पंच नामों से पहले वर्णन किया वो शुद्ध खंड हो गया, उसको शक्त्यंड कहा, शक्ति प्रदान सारी चीजें। फिर शुद्धाशुद्ध में क्या हुआ, शक्ति किंचित भाव में चला गया, परिच्छिन्न हो गया, अज्ञता में आ गया, उसकी जो अपरिमित शक्ति थी वो माया नाम से परिमित शक्ति हो गई, और परिमित शक्ति से विशिष्ट जब चैतन्य हुआ उसका नाम हो गया पुरुष, जीवात्मा, पशु। और ये माया ने जब पशु को पैदा कर लिया, उस पशु को भोग देने के लिए उसने पंच कंचुक बना लिया, ये शुद्धाशुद्ध रूपा धारण हुआ। उसके पश्चात पुरुष ईश्वर के नीचे के तत्व समूहों के विस्तार के लिए इच्छा ज्ञान क्रिया रूप जो महेश्वर की शक्तियां हैं, उनकी छाया का बल प्राप्त करके वही माया गुणों की परिणति से उन्मेष को प्राप्त, जो उनकी गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति है, उसको निष्पादन कर लेती है, उसमें अधिष्ठित हो जाती है, जिसके आश्रय से शिव ही पुर्यष्टक की भूमिका को प्राप्त कर लेता है, वह स्थूल भाव में आ गया। इच्छा प्रदान त्रिशक्ति से मन को, ज्ञान प्रदान त्रिशक्ति से बुद्धि को, और क्रिया प्रदान त्रिशक्ति से अहंकार तत्व बन जाता है। और इन तीनों का इच्छा ज्ञान क्रिया का समुदित रूपेण त्रिशक्ति संबंध होने पर चित्त बना, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये चीज बन जाती, ये चार हो गया। और रह गई बाकी जितने भी पंचक आ जाएंगे सारे के सारे, पंच प्राण, पंचभूत, ठीक नहीं, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, वो सारे आ गए। 7 हो गिना है नहीं, 3 ये गिना, इसलिए जानकर चित्त को छोड़ दिया, मन बुद्धि अहंकार, 7 और 3 10, और आगे वो 20 आ रहा है, पंच कर्मेंद्र, पंच ज्ञानेन्द्र, पंचभूत, पंच प्राण, 20 और 10 30 पूरे। वो अत्यंत, ये सब अशुद्ध हो गया, ये पूरे अशुद्ध हो गया, पूरे अष्टक से ही अशुद्धि शुरू हो जाती है। इसे इनको प्रकृत्यंड कहा जाता है, कि माया क्या है, प्रकृति धारण कर लेती है। शुद्धाशुद्ध बीच अवस्था में माया कहा जाता है, ऊपर में पराशक्ति, और पराशक्ति किंचित जता में आ गई तो माया हो गई, और स्थूलता में पहुंचती है, उसी का नाम प्रकृति हो जाती है। और उस प्रकृति से 20 आइटम बन, मन बुद्धि अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और पंच जो है महाभूत। वही इन्होंने किनारे देखो आगे ये भी बोल रहे सारी बातें। पांचों शक्तियों के संबंध से ज्ञान शक्ति के प्राधान्य में पांचों ज्ञानेन्द्रिया का आविर्भाव होता है, एवं क्रिया शक्ति के प्राधान्य में पांचों कर्मेंद्रिय उत्पन्न होती है ना, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय ले लिया इन्होंने। और क्या हुआ, बाह्य जगत में भी इन्हीं शक्तियों के द्वारा स्थूल भाव माने पंचभूत और पंच प्राण की भूमिकाओं को भी क्रीडा अथवा स्वेच्छा से ही ग्रहण करता है। कुल 24 हो गया, ठीक है ना। प्रकृति 1, मन बुद्धि अहंकार 3, 4 हो गया, और 5 5 5 5 20 हो गया, 24 हो गया आपका अशुद्ध। इस तरह कुल 36 बन जाएंगे। देखो 5 पहले शुद्ध शक्त्यंड में, शुद्धाशुद्ध मायांड में 7 गिना आपने, 5 7 12 और ये 24, कुल 36 तत्व का हो गया। और 36 तत्वों से भी परे जो परे है वो परम शिव है, केवल शिव अद्वैत रूपा है। सब ये सब शिव शक्ति भी आ गई, शिव शक्ति सदा शिव शुद्ध विद्या, ये 5 आपका शुद्ध शक्त्यंड का हो गया, ये शुद्ध हो गए। और मायांड में शुद्ध अशुद्ध आ गया, इसमें 7 आ गया आपका, माया है, पुरुष है, पंचकंचुक, ये शुद्ध अशुद्ध रूपा है, इसको मायांड कहा जाता है। उससे बनती है प्रकृति, और प्रकृति ने फिर क्या कर दिया, मन बुद्धि अहंकार बना ली। प्रकृति उन्होंने दिया 4 ये हो गया, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंचभूत, पंच प्राण 20 हो गए, 24 हो गया, 24 और मिलाकर 36 हो गया। ये 36 तत्वों का निर्माण स्वयं शिव योगी भी कर सकता है, कि यह भी उस शिव अवस्था तक पहुंच गया।
अब परम शिव में पहुंचने वाले सब नहीं, वहां पहुंचने के बाद कोई विभूति का प्रयोग ही नहीं होगा, कुछ नहीं। वहां नहीं पहुंचा, अर्थ मुक्त नहीं हुआ, वो शक्ति अनुसंधान के जाल में फंसा हुआ है, यहीं पर रह रहा है, उसके अंदर सारी विभूति आते और सब काम करने में समर्थ हो जाता है, सब कुछ कर लेगा। लेकिन सब रहेगा सब माया में, जब प्रकृति में आ रहा है, शक्ति के अंतर्गत ही है सारा, शक्ति से बाहर कुछ नहीं कर रहा, ये शक्ति अनुसंधान से ही सब कर रहा है, शक्ति से बाहर हो ही नहीं सकता। और इसकी फंसने की ज्यादा उम्मीद है, फंसता ही है, पूरा फंसता है, ये आदमी पक्का फंसने वाला है, ऐसा योगी ही फंसते हैं। हाँ, विभिन्न प्रकार के लोकों में, सिद्ध लोक वगैरह जो वर्णन कर रहे हैं, उन सिद्ध लोकों में कौन ऐसे योगी लोग गए हैं, पड़े हैं वहां पे, प्रकृति लय विधेय कैवल वगैरह नहीं आए वहां पर, प्रकृति लय और विधियों के योगी सूत्रों वर्णन किया, वहां तक जाओ, प्रकृति साथ अभेद होकर पड़े, मूल प्रकृति है, मूल महाशक्ति है, पराशक्ति है, उसके साथ अभेद होकर के अनंत काल तक पड़े रहेंगे। वहां से दोबारा उनको जन्म मिलना बड़ा कठिन काम है, मुक्ति पर दोबारा मार्ग में आना। अब पता नहीं, 1 मनवंतर, 10 मनवंतर, 100 मनवंतर, 1000 मनवंतर, 10,000 मनवंतर के ना, और फिर क्या संख्या प्रकृति लय हो गया, उसका तो क्या गिनना है, वहां गणना ही नहीं हो सकती, कितना अरबों तक सालों तक पढ़ा रहेगा वो, वैसे के वैसे बिना मुक्त हुए प्रकृति में, अज्ञान में, अंधकार में पढ़ा रहेगा, एक तरह से समाज ऐसा है, पढ़ा ऐसे ही, मुक्त भी नहीं और बंधन का दुख भी नहीं, बीच में लटका पड़ा है। इसे वैराग्य के लिए सब वर्णन योग सूत्रकार ने तो पुराणों क्या बहुत सुंदर वर्णन किया वहां पर टीकाकार वगैरह। इसे इस प्रकार भिन्न भिन्न रूप में विश्व रचना करके सब में अपने अभिन्न प्रकाश स्वरूप से व्याप्त यह चिदात्मा अपने अभिष्ट विश्व नाट्य क्रीड़ा में अपने विशुद्ध आनंद स्वरूप का चमत्कार ही देखता है। यही वे अंतर है, जो उसमें पहुंच गए मान अद्वैत में, वो क्या देख रहा है, मुझ चेतन का ये सब चमत्कार ऐसा अनुभव कर, उसको तो इसमें क्रीड़ा है, एक क्रीड़ा से कोई लेन देन ही नहीं, तो बंधन में कहां से पड़ेगा। चिदात्म तादात्म्य से आगे ना, चिदात्म तादात्म्य से, शक्ति तादात्म्य से नहीं, चिदात्म तादात्म्य से शिव योगी भी इसी आनंद चमत्कार को स्वविभूति रूप में अनुभव करता है, वह अपने वैभव में रूप में देखते रहेगा। भूत संधान, भूत पृथक, विसंगता, इस सूत्र का यही निर्गलित अर्थ है, यही सूत्र वास्तविक अर्थ समझना चाहिए। ये भी अवस्थाएं है, इसलिए आप किस अवस्था तक पहुंचे शक्ति के संधान से, और आगे जाकर शक्ति अनुसार से भी परे शिव संधान किया कि नहीं किया, ये शक्ति से भी परे शिव है, शिव संधान करना है, शिव संधान करेगा तब जाकर अद्वैत पहुंचेगा, चिदात्म भाव में पहुंचेगा। अब इतनी लंबी प्रक्रिया ये लोग बता देते हैं आदमी को, वही पहले से घबराहट हो जाए। नहीं वेदांत कहते हैं कहा कर अपना करते हैं, देखते देखते यही समझ लो संसार में इत्यादि झंझट मत बोलो, संबंध को तोड़ते जाओ, संबंध तोड़, नेति 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 बोले, ये अभ्यास करो, मैं शरीर नहीं हूं, दिखता है कि है ही नहीं, ये अभ्यास करना। वैसे संस्कार कूट कूट के भर दो, अपने आप से खत्म हो जाएगा। दिखता है किंतु है नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर पंचभूतों का है, भूतों का कार्य होने से ये भूतों का है, मैं थोड़ी हूं, मेरा थोड़ी हो सकता है, जिसका है वो ले जाएगा इसको। इसलिए क्या होता है, पंचभूतों में ले हो जाता है, पंचभूतों का था ना, इसलिए एक अंत में पंचभूतों में ही चला गया। हमारा होता तो हमारे साथ चला जाता है? नहीं, ये आपका होता आपके साथ जाता कि नहीं जाता, आपके साथ जा नहीं रहा, इसका मतलब ये आपका है ही नहीं, ये भूतों का है, भूतों में लय हो जाता है, इसलिए भूतों का ही चीज है, ये भूतों से ही बना हुआ है, भूतों का कार्य है, इसे भूतों का है, मेरा कहाँ हुआ। ये विवेक को जागृत अभ्यास करना पड़ता है, तो अपने आप धीरे धीरे विवेक अंदर जब उसकी संस्कार वासना मजबूत होती जाती है, लोक वासना को काटने का है एक ही रास्ता, शास्त्र वासना, और शास्त्र वासना को काटना है तो स्वरूप स्थिति ही कारण बनता है, तो स्वतः ही होती है। यह अभ्यास करने का इसी संस्कृत टीका फिर कल देखेंगे।